देश आदेश मेरी कन्या राशि के मेरे परम मित्रों, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा और थंबनेल पे देख भी लिया होगा। आज यही बात आपको साबित भी करके दिखानी है। अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे मित्रों। थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका यह कॉन्फिडेंस जो आपको खुद की एबिलिटी पर होगा, यही आपको आगे बढ़ा करके ले जाएगा। क्या होगा आज वो, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको आज पंचांग बता देते हैं। आज 19 जनवरी 2025 रविवार का दिन है। माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज मेरे मित्रों रहेगी। सूर्योदय का समय जो है आज 7:14 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:49 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:10 से 12:53 दोपहर तक रहेगा। वहीं जो राहु काल है वो 4:29 से 5:49 शाम तक रहेगा। दिशा शूल मेरे दोस्तों आज पश्चिम दिशा की रहने वाली है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। भुवन भास्कर को अर्घ देकर के भुवन भास्कर के चरणों में अर्थात सूर्य देव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, मन आपका आज प्रसन्न चित्त तो रहेगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा आप कंफ्यूज भी रहेंगे, है ना। परिस्थितियां एकाएक चेंज होनेगी। अब जब परिस्थितियां चेंज होती हैं तो एकदम से हम परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बन पाते। तो आज आपको विभिन्न परिस्थितियों का सामना मेरे दोस्तों करना होगा। अब विभिन्न परिस्थितियां किसी भी तरह की हो सकती हैं। चंद्र आपको सपोर्ट करेगा, सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। तो आज के दिन की जो शुरुआत आपको करनी है वो चंद्र और सूर्य से करनी है, और चंद्र और सूर्य का आशीर्वाद आपके घर में ही है। सबसे पहले अपने माता जी के चरण स्पर्श कीजिए, फिर पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए। इससे चंद्र और सूर्य बैलेंस हो जाएंगे। और चंद्र और सूर्य में आज पंचम नवम का जो संबंध बना हुआ है वो आपके लिए बड़ा पीसफुल, बड़ा ही आकर्षक और लाभ के अवसर मुहैया कराने वाला होगा। अब देखिए, हमने कहा है कि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो ये कहां पर होगा, ये मैं कहां कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कैरियर के मामले में। आज कैरियर में कई तरह की परेशानियां आपको आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, वर्कलोड आप पर अधिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ऐसे कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है जिस कार्य का आपको कम अनुभव हो, या जिस कार्य को आपने पहले 1-2 बार ही किया हो। तो यहां पर डरने का नहीं। देखिए, कैरियर की बात सबसे पहले आज बता रहा हूं, जबकि बीच में कैरियर को लेता था। लेकिन आज जो चंद्रदेव सूर्य के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहली बात, क्योंकि खर्चों की अधिकता से मत डरिए। थोड़ा रिस्क भी लाइफ के अंदर होना चाहिए। अब इतना रिस्क भी नहीं कि खुद बर्बाद हो जाए। रिस्क अपनी एबिलिटी का होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, है ना। आई विल डू इट, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं करके दिखाऊंगी। तो अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति आपके बॉस द्वारा दी जाती है तो आप उसको लेने से इनकार मत कीजिए, उस कार्य को ले लीजिए। और थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो कार्य आपसे इतनी जल्दी हो जाएगा कि जो उसका एक्सपर्ट बंदा होगा वो भी आपसे आकर पूछेगा, यार यह आपने कैसे कर लिया। यह आपकी एबिलिटी को निखारने का आज सबसे बड़ा सूत्र वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे दोस्तों आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध आपके अच्छे हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत ईगो की वजह से ही हो सकती है, वरना कोई बात यहां पर नहीं दिखाई दे रही। कोई पुरानी बात आपको एकाएक याद आ सकती है, जिसके कारण भी आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी मतभेद की आशंका रहेगी। तो पुराना में जो हो चुका है यार उसको छोड़ दीजिए, जो वर्तमान में है उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि भविष्य वर्तमान से बनता है, भूतकाल से नहीं। भूतकाल में हो सकता है कोई फकीर हो और इस वक्त उस फकीर ने अपनी मेहनत से कुछ संपत्ति बनाई हो, और उस संपत्ति को यदि अब वह जोड़ रहा है तो भविष्य में बहुत अधिक आशंका है कि वो एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य अपने बच्चों को दे करके जाए।
तो वर्तमान पर गौर कीजिए, अपने भूतकाल पर बिल्कुल भी गौर मत कीजिए। हम बुरे थे, अच्छे थे, अच्छे बनने का प्रयास कीजिए। अच्छे थे तो और अच्छी बात है, बुरे थे, अच्छे बनने का प्रयास कीजिए। ईश्वर सभी को कहीं ना कहीं संभालने की एक राह देता है, तो वो राह आपको चुननी है। कैरियर के लिए, नौकरी के लिए हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि क्या क्या चुनौती आपके सामने आ सकती है और किस प्रकार से आपको उस चुनौती का सामना करना है। संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। संतान पक्ष में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। शिक्षा में भी किसी तरह का कोई व्यवधान आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बस मुंह के स्वाद पर थोड़ा सा आपको काबू रखना है, बाहर के स्वाद के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। आजकल आपको बहुत चीजें बाहर की अच्छी लग रही हैं, मन ललचा रहा है, यार आज तो मटर पनीर खा करके आते हैं, खोया पनीर खा करके आते हैं। अरे यार घर में तो यार दाल बनी है, राज दाल नहीं यार, बहुत छोटा, ना 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 दाल नहीं खाते, आज चलो बाहर चलते हैं, कुछ बाहर का चक्कर के आते हैं। ऐसा होता है ना मेरे भाई, हो रहा होगा। और लेडीज के मुंह में तो पानी सा आ गया होगा, है ना। गोलगप्पे, चाट और टिक्की, पता नहीं ना जाने क्या क्या चीजें होती हैं। तो इन चीजें से निकलिए, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं रोगी बना सकती हैं। खा लेना, मना नहीं करते, जब समय सही हो तो खा लेना। 31 जनवरी के बाद खाना नहीं मना करेंगे, लेकिन 31 जनवरी तक थोड़ा ठहर जाओ मेरे मित्रों, क्योंकि ये आपके रोग का कारण बन सकता है। धन के मामले में स्थिति हम पहले बता चुके, थोड़ा संघर्ष है, परिस्थितियों को संभालना पड़ेगा, तो धन आने में दिक्कत नहीं होगी। परिस्थितियों से डर गए, भाग गए, तो भैया फिर तो दिक्कत होनी है। भाग्य का साथ आपको पूर्ण मिल रहा है, बस इत्र लगाते रहिए, क्योंकि शुक्र की जो सिचुएशन है वो अब कमजोर होती जा रही है ना। तो शुक्र देव को मजबूत करना है तो इत्र लगाइए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, किसी भी स्त्री पर किसी भी तरह की कोई बुरी नजर मत रखिए, और स्त्रियों से ईर्ष्या ना रखें, तो आपके शुक्र को मजबूत होने में, बलिष्ठ होने में काफी मदद मिलेगी मेरे मित्रों। व्यापार आपका आज अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही। बस व्यापार में आपके जो कुछ कर्मचारी हैं वो आपके साथ आज कुछ ना कुछ घाल मेल करने की सोच सकते हैं कि आज तो बॉस को चूना लगा देते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिए अपने कर्मचारियों से, क्योंकि आपके कर्मचारी भी बड़े स्मार्ट हैं, आप तो स्मार्ट हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे ही होंगे, लेकिन कहीं कहीं कुछ संभावना दिखाई देती है कि कर्मचारी कोई खेल खेल सकते हैं। सो प्लीज थोड़ा अलर्ट रहिए। अब क्या पता सच में ही उनकी दिक्कत हो, तो आपको तह तक जाना पड़ेगा, जो हमने कैरियर के मामले में बताया है कि तह तक जाकर के देखिए कि वास्तव में रियलिटी क्या है। रियलिटी को पहचानेंगे तभी हकीकत में जी पाएंगे मेरे दोस्तों। दाम्पत्य जीवन में भैया दिक्कत आज भी दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन की दिक्कत के लिए हमने 2 दिन पहले जो उपाय बताया था, उस उपाय को कीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा मेरे मित्रों लाभ मिलेगा। विशेष रूप से देखिए, आज का जो विशेष चीज हम आपको बताने जा रहे हैं मेरे मित्रों, वो बड़ी अजीब सी आपके साथ हो सकती है। अब देखिए, माँ बच्चे के मार देती है, सिंपल से बात है, लेकिन बच्चा जब जवान हो तो उसके तब माँ मारे तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन माँ तो माँ है। अब या तो आपकी माँ आपकी किसी गलती पर, या फिर घर के बाहर कोई माँ या कोई वृद्ध औरत, आज आपसे उनका वाद विवाद थोड़ा हो सकता है और आपको उनका रहपट खाना पड़ सकता है ना, झापट जिसको बोलते हैं। और ये आपको झकझोर करके रख देगा। प्रति उत्तर बिल्कुल भी मत दे दीजिएगा, चाहे बाहर झापर पड़े और चाहे अंदर, यानी कि आपकी रियल माँ द्वारा मारा जाए या फिर बाहर किसी स्त्री द्वारा, क्योंकि ये जो झापड़ होगा ये आपकी मनोस्थिति को सही करने के लिए होगा। जब हमारा चैलेंज है यार, ये बात किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलती मेरे दोस्त, जो हम आपको डीपली प्रोडक्शन दे देंगे ना, नहीं मिलेगी। और ये घटना उन्हीं लोगों के साथ होगी जिनका चंद्र या सूर्य पीड़ित अवस्था में होगा जन्म कुंडली में, या फिर शनि से दृष्ट होगा, और वो कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ गलत फैसला लेने वाले हैं, या उनकी नीयत कुछ ना कुछ गलत हो रही है। उन लोगों को आज
मां सवान स्त्री की डांट फटकार या फिर झापड़ का सामना करना पड़ेगा। और यदि ऐसा होता है तो अपने आप को बहुत लक्की समझिएगा, क्योंकि उसी वक्त जिस टाइम वो झापड़ पड़ेगा और आपकी माँ की डांट आपको लगेगी, वो जो आप करने की सोच रहे हैं जो गलत है वो समाप्त हो जाएगी आपके मन से थिंकिंग। वो क्या सोच रहे हैं यह भी हम बता सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर इन बातों को शेयर नहीं किया जा सकता। कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ की मेरे मित्रों जरूर लिखिएगा। इस शाबर मंत्र साधक प्रवीण को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।